आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा अहम मुशावरत और मुलाकातों के लिए अचानक ही इस्लामाबाद पहुँच गए। बलूचिस्तान के सियासी बहरान से कैसे निपटा जाए, ज़राए के मुताबिक गवर्नर ज़हूर आगा इस्लामाबाद में आला शख्सियात से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। अहम बैठक में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। बलूचिस्तान में सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। 14 नाराज अरकान की जानिब से वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। बलोचिस्तान में सियासी बहरान, जाम कमाल परेशान। बीएपी के नाराज अरकान ने वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस पिजिंजो मुतहर्रिक हो गए। अपोजिशन के चैम्बर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर से मुलाकात में ताउन मांग लिया। मलिक सिकंदर ने कहा, आईनी तकाजा यही है, गवर्नर इजलास तलब करे। नाराज रुकन असद बलोच ने कहा, वो नाराज नहीं, मुत्तहिद ग्रुप है। ज़हूर बलीदी का कहना था, वजीर आला को फिर तंबीह करते हैं कि जाम कमाल खुद इस्तीफा दे दें। आप मेहरबानी करें, हम आपको एक ऑनरेबल रास्ता देते हैं और आप जो है खुद ही मुस्तफी हो जाएं। आज हम 14 मेंबरान असेंबली ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी असेंबली को पेश कर दिया है, जिसमें अक्सरियत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं, BNP अवामी और PTI भी इस अदम एतमाद की तहरीक में शामिल हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने फिर अक्सरियत का दावा किया। कहा, वजीर आला जाम कमाल इस्तीफा नहीं देंगे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने वजीर आला को मशवरा दे दिया, जाम कमाल चिल्ले पर बैठ जाए, खजूर पानी वो फराहम करेंगे। जाम साहब को चाहिए वो अभी चिल्ला काट करे, चिल्ले गिर जाए, खजूर और पानी मुझ पे। लेकिन जाम याद करे कि वो लोग जो जाम कमाल को कायद कहा करते थे, आज वही उन्होंने जाम साहब का कायदा फाड़ दिया। असलम रईसानी का कहना था कि बलूचिस्तान में तब्दीली के स्याह बादल इस्लामाबाद पर भी मंडलाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तीफ़े वापस लेने पर बात होगी। पूरी उम्मीद हूँ कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। देखिए, हम वी आर सीइंग द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू टुडे। मे बी अल्लाह करे, इंशाल्लाह अभी भी हमारे पास चीजें आगे की तरफ ऐसी हैं जिनमें हम बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देख सकते हैं। आई एम ऑलवेज बी होपफुल एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू द लास्ट डे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसके पाकिस्तान भर में वार जारी है। तमाम कोरोना से अमवात और कोरोना केसेस की रोजाना तादाद बतदरीज कम होती जा रही है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,152 हो चुकी है। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मजीद 42,476 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.62% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 2,280 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वायरस के पाकिस्तान भर में वार जारी है। ताहम अगर बात करें कोरोना से अमवात और कोरोना केसेस की, तो उसकी तादाद रोज़ाना बतदरीज कम होती जा रही है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 18 अफराद की जिंदगियां निकल चुका है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,152 हो गई है। एक रोज़ में कोरोना के मजीद 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 42,476 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.62% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 2,280 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना वायरस के फैलाव के आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 18 अफराद की जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वबा से अमवात की मजमूई तादाद 28,152 हो चुकी है। एक रोज़ की बात करें तो कोरोना के मजीद 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 42,476 टेस्ट
किए गए। उमर भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के केसेस में वाज़े कमी देखने को मिली है और इसका सारा सहरा जो है ज़िले इंतज़ामिया पर जिसने जो है अंत तक मेहनत के बाद कोरोना केसेस में जो है वो कमी करवाई है। आपको नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इदाद व शुमार के हवाले से आगाह करते चले तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 18 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार होकर लुक़मा अजल बन चुके हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 42,476 कोरोना के टेस्ट जो थे वो किए गए और मुल्क भर में 689 नए केसेस जो हैं वो कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में 2280 मरीजों की हालत जो है वो कोरोना के बाइस तशवीशनाक है। मजीद आपको बताएं तो जिला इंतजामिया जो है वो अभी भी आराम से नहीं बैठ रही, बल्कि उनकी जानिब से मजीद इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को एक दफा ही जड़ से उखाड़ कर मुल्क से बाहर फेंका जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर बन्नी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में CDA की गफलत बरकरार, बर वक्त मच्छर मार स्प्रे ना होने से शहरियों पर डेंगू के हमलों में तेजी आ चुकी है। 24 घंटों में मजीद 78 केसेस सामने आ गए। अब तक डेंगू के 1229 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इदारे की गफलत ने डेंगू मच्छर को खुली छूट दे दी। बर वक्त मच्छर मार स्प्रे न किए जाने के सबब डेंगू मच्छरों को वैश का भरपूर मौका मिलने के बाद इस खतरनाक मच्छर ने शहरियों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के 78 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद इस्लामाबाद में डेंगू बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 1229 हो चुकी है। DHO ऑफिस के मुताबिक शहर के देही मज़ाफ़ाती इलाकों से अब तक 817 और शहरी इलाकों से 412 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब तक 5 अफराद की मौत भी वाक़ हो चुकी है। दूसरी जानिब लाहौर में डेंगू के वार में तेजी आ चुकी है। 6 बड़े अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स खत्म हो गए हैं। 24 घंटों में मजीद 124 केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3145 हो गई है। लाहौर से अफजाल सईद की रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के हमलों में कमी न आ सकी। 24 घंटों में मजीद 124 अफराद डेंगू के मर्ज का शिकार हो गए। अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ने पर 6 बड़े अस्पतालों में डेंगू के नए मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के दावों की कलई अयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के म्यू अस्पताल के 102, जिना अस्पताल के 111, सर्विसेज अस्पताल के 54, गंगाराम अस्पताल के 88, जनरल अस्पताल के 43 और चिल्ड्रन अस्पताल के 22 मुख्तस करदा बेड्स डेंगू के मरीजों से भर गए हैं, जबकि सूरत हाल की खराबी पर एक्सपो सेंटर डेंगू फील्ड अस्पताल को फंक्शनल कर दिया गया है। उधर रवां सीजन के दौरान लाहौर में 3175 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। डेंगू सर्विलेंस और फॉगिंग स्प्रे न होने से डेंगू के मर्ज में मजीद इजाफे के खतरात मौजूद हैं। अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। मुल्क भर की तरह कराची में भी डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध की जानिब से सुबह के तमाम सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स बना दिए गए हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है, जहां अब तक 25 केसेस रिपोर्ट और रवान साल 6 हलाकतें हुई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 50 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड्स बना दिया गया। वार्ड में एक मरीज जेर इलाज है। DMS अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर अनवर सुहेल का कहना है कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हिदायत के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कराची में मानसून के मौसम के बाद डेंगू केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया। साहिवाल के नवाही गांव में CD ने कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार करके दस्ती बम, बारूदी मवाद, सेफ्टी फ्यूजेस और डेटोनेटर बरामद कर लिया। CTD ने
साहिवाल के नवाही गांव 137-9L में दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्ला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान रेलवे लाइन के करीब से दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से दस्ती बम, बारूदी मवाद, सेफ्टी फ्यूजेस और डेटोनेटर बरामद हुआ। दहशतगर्द की शनाख्त गफ्फार के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक कलदम TTP से है और जिला खुशाब के इलाके कायदाबाद का रहने वाला है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन बर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द के खिलाफ थाना CTD साहिवाल में मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जिन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अफगान मसले में अमेरिका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। 80,000 जानें चली गईं, हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं रहे। अमेरिका और आलमी बरादरी को समझना चाहिए कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। बरतानी ऑनलाइन खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का इत्तेहादी बनकर सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। हमें माजी में कुर्बानी का बकरा बनाया गया, ना इंसाफी की गई। Pakistan was the biggest collateral damage of Afghanistan. By joining the US, no country paid such a heavy price as us. We were actually scapegoated. Even now in the Senate hearing, they talk about पाकिस्तानी सेफ हेवंस। वज़ीर आज़म ने दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन करार दे दिया। कहा दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए। A stable Afghanistan government which can then take on ISIS, and believe me, Taliban are the best bet to get rid of ISIS. That is the only option left. इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा एक बार फिर दुनिया के सामने पेश कर दिया। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। 5th August, they had the special status until this right of self-determination was given to them. They took away the special status, and they clamped down on them by sending these 90,000 troops there, and basically Kashmir is an open prison. वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया पर मगरिब का दोहरा मयार भी बेनकाब कर दिया। कहा आज़ादी इज़हार राय के नाम पर मजहब को निशाना बनाया जाता है। Look at these people, they don't understand our freedom of expression is like a religion. They will react like that. Police will clamp down on mosques and something. They will then marginalize the Muslims more. From that marginalized community will again someone do. So they are caught in this cycle. And to get out of it, all they have to do is there must be an understanding. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी अरब मुल्क ने दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान खित्ते में इक्तिसादी ताउन का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने पर बहुत मायूसी हुई। पाकिस्तानी टीम ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया। इंग्लैंड कुरगी टीम से बहुत उम्मीद थी, उन्हें सोचना चाहिए था। वो बगैर मुशावरत दौरा मनसूख करके गलती कर रहे हैं। Criticize me, I didn't say anything, but I think England let themselves down because I expected a bit more from England. I did not expect them, just unilaterally without even consulting anyone. They got worried and they left. And then England, without even consulting anyone, they left. I think England let themselves down. It was disappointing, but I think England should analyze what they've done. The England team, they should ask themselves the question. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। PDM को शेख रशीद का मशवरा। कहते हैं मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। अपोजिशन कुछ करने से पहले सोचे कि कहीं सब उनके गले ना पड़ जाए। डॉलर जखीरा करने वाले 88 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क अपनी तारीख के हसास तरीन दौर से गुजर रहा है। पीडीएम कुछ करने से कबल खित्ते के हालात देखे और सोच ले कि कहीं सब कुछ उनके गले न पड़ जाए। पाकिस्तान अपनी जिंदगी के हसास तरीन 3-4 महीनों से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस में एक बड़ी तब्दीली आई है
और उसका बैकफायर कैसे होता है और उसके असरात पाकिस्तान में क्या पड़ते हैं। वहाँ सुकून होगा तो यहाँ सुकून होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एचएड कब्रिस्तान में तदफीन का फैसला उनके खानदान का था। वजीर आजम की हदायत पर फैसल मस्जिद में तदफीन का इंतजाम किया गया था। मेरी भी यही ख्वाहिश थी। सारे इंतजाम किए गए, 2 कब्रें बनाई और 2 कब्रें इसलिए बनाई कि 2 घंटे का फासला था सिर्फ, और लोगों ने जितनी बड़ी तादाद में शिरकत की मुझे ये एक्सपेक्टेड था। शेख रशीद अव्वल ने डॉलर जखीरा और कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से बताया कि डॉलर जखीरा करने वाले 88 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले 163 जेलसाज पकड़े गए हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत को तौसी पीडीएम के बाइस नहीं बल्कि किसी और वजह से मिली। हुकूमत नाजायज़ के साथ नाअहल और नालायक है जो आवाम को कुछ नहीं दे सकती। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का मुख्तसर सरबराही इजलास साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक और सरदार सिकंदर हयात के इंतकाल के सबब फातिहा खानी के बाद मुलतवी कर दिया गया। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाजायज के साथ नाअहल और नालायक है जो अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। इसे तोसी पीडीएम के बायस नहीं बल्कि किसी और वजह से मिली है। तारीख में एक चीज जिंदा रहनी चाहिए कि नाजायज हुकूमत नाजायज होना है, उसको कौन कबूल नहीं। फिर एक तो नाजायज, फिर एक नाअहल, वो पब्लिक को कुछ दे नहीं सकी, मुल्क को कुछ नहीं दे सकी। तो इस एतबार से ये दोनों चीजें जो है पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। पीडीएम के सरबराह का कहना था कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजी की जा रही है जो अच्छी मिसाल नहीं। अभी वही है कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ की जा रही हैं। मेरे ख्याल में कभी भी ये जो अच्छी मिसाल आइंदा के लिए नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी कौम बड़ी सख्त जान है जो कई 12 अक्टूबर भुगत चुकी है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और मुंतखब हुकूमत को तस्लीम न करने को मुल्क से कैसे वफादारी कहा जा सकता है। कई अक्टूबर हमारे ऊपर गुजरी है। पाकिस्तान की कौम ने जब से बनी है तो सन 58 में, सन 77 में, 99 में, अभी इस वक्त कितने अक्टूबर और कितने जुलाई और कितने हम भुगत चुके हैं। इस मौका पर पीडीएम के तर्जमान हाफिज हमदुल्ला ने ऐलान किया कि पीडीएम का अगला सरबराही इजलास तयशुदा एजेंडे के तहत 18 अक्टूबर को होगा, जबकि 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में पीडीएम सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बेरोजगारी का तूफान बेकाबू हो चुका, कर्जों के अरबों डॉलर करप्शन की नजर हो जाते हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए सिराजुल हक का ये कहना था कि पीटीआई के पास मईशत की बहाली का कोई एजेंडा नहीं है। मौजूदा और साबिक हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। करप्ट अशराफिया और आवाम के मफादात में वाज़ेह टकराव है। नून लीग लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक की नमाज जनाजा 10 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब अदा की जाएगी। हमारे नुमाइंदे सईद लोधी कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सईद लोधी, अपडेट कीजिएगा। जी, मलिक परवेज जो है मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर से कल इंतकाल कर गए थे। आज उनका नमाज जनाजा जो 10 बजे LCCA ग्राउंड में जो अदा किया जाएगा, यहाँ पर जो है नमाज जनाजा के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो है वो नून लीग समेत जो है दीगर जो सियासी शख्सियात है वो भी नमाज जनाजा में शरीक होंगी और शहबाज शरीफ जो है वो, उसके अलावा हमजा शहबाज, अयाज सादिक, ख्वाजा सादिक भी समेत जो अहम रहनुमा यहाँ पे शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम को देखा जा रहा है और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। अब डेड बॉडी जिना हॉस्पिटल से जो है मलिक परवेज के उनके घर जो है उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग में लाई गई है। अब से कुछ देर के बाद जो है उनकी मैयत को यहाँ पर लाया जाएगा जनाजगाह के अंदर। यहाँ पर जो है नमाज जनाजा के बाद जो है लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर जो है उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। मलिक परवेज जो है लाहौर से जो है 5 मरतबा जो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और एक अहम जो है सियासी शख्सियत लाहौर की वो थी और उनके जाने से जो है नून लीग ने जो है गम का इजहार किया और उनके जो है इस मौत को एक पार्टी के लिए सानिया करार किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद लोधी। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।
वक्त हो गया एक ब्रेक का और उससे पहले आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। ये हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नैब चेयरमैन के जिम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझें कि ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। इस मुल्क की हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख है। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज सब नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। कोई हुकूमत ने कोशिश की है महंगाई ख़त्म करने की, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नैब चेयरमैन को कैसे मज़ीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़िंदगी भर के लिए रख लें। हकीकत ये है, ये ऑर्डिनेंस सिर्फ नैब के निज़ाम को, हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। ये मामलात हैं आज मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की अवाम की तकालीफ बढ़ती जा रही है, मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर-ए-आज़म को परवाह है ना उसके वज़ीरों को परवाह है। ये हक़ाइक़ हैं, इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर हो जाएंगी। जी भाई साहब, यहाँ पर ही आपने भी और दीगर जो ऑपोजिशन है उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब को अगर दोबारा लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आपने कहा कि 4 रोज गुजर चुके हैं। जी बिल्कुल, जुम्मे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है। इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। शायद साहब, सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर बहस छिड़ पड़ी है कि इनके ताल्लुकात आपस में यकसा एक पेज पे नहीं है। ये किस तरह देख रहे हैं? मैंने सुना था एक पेज पे है, पता नहीं, आपको बेहतर पता है। जी 16 तारीख को फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा है, 18 को पीडीएम की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें आइंदा के जो लाएमल है पीएमएल पीडीएम का वो तय किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ साफ मामला दोबारा खुला है बातचीत के रास्ते? नहीं, पीडीएम से पार्टी खुद छोड़कर गई है, तो अपोजिशन में वो शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक करते हैं मुल्तान का, जहां की आवाम सैर और तफरी से भी महरूम हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ पार्क्स खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। वीआईपी कॉलोनी पार्क में मट्टी गंदगी के अंबार लगे हुए, झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वीआईपी कॉलोनी पार्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मुल्तान में पीएचए हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया के बारहा दावों के बावजूद पार्कों की हालत में बेहतरी वाक़ई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा तक परेशान है। इस वक्त मौजूद है मुल्तान की इलाका वीआईपी कॉलोनी पे, जहाँ पे एक पार्क मौजूद है जिसकी सूरत हाल है कि यहाँ पे घास की जगह मिट्टी है। 4 दीवारी ना होने की वजह से, टूट फूट की शिकार होने की वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, झूले टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं वो उल्टा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मेरा कहना, मैं दिखा देता है आपको, 4 दीवारी टूटी हुई है, गंदगी के भी ढेर लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे घास भी बिल्कुल नहीं, मिट्टी है, हर तरफ गंदगी है, कूड़ा किटकट है, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाका हैं या यहाँ के जो मकीन उनका यही कहना है कि इस पूरे इलाके में ये वाहिद पार्क है, लेकिन सूरत हाल के इंतजामिया की गफलत की वजह से ये इंतहाई अबतर हालत में मौजूद है। कई मरतबा हुकाम को दरखास्तें भी दी गई हैं कि इस पार्क की हालत को बेहतर किया जाए, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी वाकई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अहले इलाके कभी परेशानी का शिकार। उनका यही कहना है कि सुबह सवेरे वाक के लिए कोई जगह नहीं, कोई पार्क नहीं, बच्चे खेलने आते उल्टा बीमार होकर यहाँ से चले जाते हैं, इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर पार्क की हालत। मुल्तान के पास खंडरात का मंजर पेश करें। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम।
जहानिया का रुख करेंगे, जहां पर चिकन की कीमतों को पर लग गए हैं। 3 सेंचुरियां क्रॉस कर ली। हुकूमत के महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। हमारे नुमाइंदे आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आटा, चीनी, दालों के अलावा जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता दिनों 240 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, जो कि आज 335 से 340 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो जिंदा ब्रायलर मुर्गी है वो 230 से 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो महंगाई है उसमें इजाफा किया जा रहा है। अब जो गोश्त की मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया गया है। जो आम आदमी है, जो मुतवस्सित तबका है, वो भी जो मुर्गी का गोश्त है वो खरीदने से भी कासिर है। तमाम शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। जी, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। बहुत ज़्यादा तफसीली अपडेट करने के लिए वक्त हो गया एक ब्रेक। अब तक पहुंचाए सादिकाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत का मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़ और मुकदमा अंधड़ गैंग के 15 मुलजिमान और सहूलतकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। अहम खबर की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सादिकाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत का मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़ और मुकदमा अंधड़ गैंग के 15 मुलजिमान और सहूलतकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सादिकाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत का मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अंधड़ गैंग का सरगना भी नामजद किया गया है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। नदीम ज़िया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डाकुओं की फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत का जो है मुकदमा 2 दिन बाद दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में जो है इंदर गैंग के सरगना जानू इंदर को भी नामजद किया गया है, जबकि मुकदमे में इंदर गैंग के 15 मुलजिमान और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ